एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। उसका बेटा बंटी के साथ रहता था। रमेश शराबी था और हर रोज शराब पीकर घूमता रहता था। वह शराब के नशे में इधर इधर घूमता रहता था। उसे उसके बेटे का कोई ख्याल नहीं था। उसका बेटा घर में अकेला रहता था। जब चाहता तब रमेश घर को आता। पिताजी, हर रोज आप शराब पीकर घर आते, कभी तो बिना शराब के रहा करो। तू मुझे शराब पीना सिखाएगा? पहले तो अपनी माँ को खा गया मनुष्य। माँ मर गई मेरे कारण नहीं पापा, आपके कारण। आप तो शराब पी के उसका ख्याल नहीं रखते थे। मेरे घर में रहता है और मेरे से जुबान लड़ाता है, और तू अपने बाप से जुबान लड़ाता है। तभी उसके बेटे को एक थप्पड़ गाल में देता है। बहुत जोर से थप्पड़ मारने के कारण वह नीचे गिर जाता है। उसका बेटा शराब के नशे में वह अपने बेटे को एक थप्पड़ देता है, फिर भी उसे कोई ख्याल नहीं रहता। वह अकेले उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। शराब के नशे में रमेश वहाँ से चला जाता है और एक जंगल में पहुँच जाता है जहाँ एक नागिन होती है। बहुत सुंदर हो तुम, मुझसे शादी करना चाहोगे? इतने भी मेरे खराब दिन नहीं आए हैं कि मैं एक शराबी से शादी करूं। जा, चल भाग। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे शराबी कहा। मुझे शराबी कहने वाली बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुझे रुक। तभी रमेश हमला कर देता है नागिन पे। नागिन रमेश को मार देता है। हे भगवान, मैंने अपने आप को मैं अपने बचाने आप के को चक्कर बचाने में के चक्कर में इसको मार दिया। इसे तो मैं जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन इसके घर वाले को अगर मैं सहायता कर सकती तो मैं बहुत बड़ी आभारी रहूंगी। तभी रमेश के घर वाले को सहायता करने के लिए नागिन निकल जाती है। नागिन के जाने के बाद रमेश भूत बन जाता है। हे भगवान, मैंने जीते जी कितने लोगों की दुख दिए। मैंने अपने बेटे के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। मुझे उसके पास जाना होगा। तभी रमेश भूत बनने के बाद वह सुधर जाता है और अपने बेटे के पास जाता है। इधर बंटी अकेला होता है कि उसके पास नागिन आती है। आप कौन हो आंटी, और आपको क्या चाहिए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, मुझे माफ कर देना। हो सके तो मैंने अनजाने में तुम्हारे पिताजी का मर्डर कर दिया। मुझे पता है आंटी, आपने किसी कारण से ही उसका मर्डर किया होगा। हाँ बेटा, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। नागिन और बंटी बात कर रहे ही होते हैं कि उनके पास रमेश का भूत आता है और बंटी के पास जाकर खड़ा होता है। मैंने पहले ही कहा था कि पिताजी आप शराब मत पिए, लेकिन आप नहीं माने। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें इस छोटी सी उम्र में तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। इसमें नागिन की कोई गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी जिसने मैंने बदतमीजी की इससे। तभी रमेश अपने बेटे से माफ़ी मांगकर वहाँ से स्वर्गलोक के लिए निकल जाता है और उड़कर चला जाता है। तब से बंटी नागिन के पास रहती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं।